हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है किशोर कुराई मैथ्स में। आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ मैं आपको गाइड करता हूँ मैथ्स के लिए। तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे, चीज़ें समझेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों को सोचेंगे और बातों को एनालाइज करेंगे कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अपना दिमाग ज़रूर लगाना है, किसी की बातों में आगे कहीं नहीं जाना है। और मैं एक बात ये कहता हूँ कि किसी भी किताब को उसके कवर से चेक नहीं करना चाहिए, उसके अंदर मटेरियल क्या है, क्या तुम्हारे लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं, वो सब देखना चाहिए। तो चलो आते हैं अपने वापस टॉपिक में। कल हमने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने सबसे छोटा स्टेप, पहला स्टेप हमने लिया था। हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैसे होती है, ये सब जाना था। और सबसे पहले हमने उसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात किया था और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये देखा था। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा था। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन किए थे और इसके साथ ही हमने बात किया था आपकी टेबल्स। मैंने आपको बोला था कि आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको क्यूब याद होने चाहिए और आपको मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल टाइम टेकिंग है, इनमें बहुत जल्दी नहीं होगा। अगर आपका टच छूट चुका है, अगर टच में है तो वेल एंड गुड, आपको याद होंगे, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं याद हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप कोई बच्चा किसी से कम नहीं होता है, लेकिन ऐसा है जिसको याद होंगे वो थोड़ा जल्दी चीज़ें कैच कर लेगा, जिसको याद नहीं होंगी उसको उस चीज़ को कैच करने में ज़रा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ के टच में रहोगे, ये नहीं है कि जो बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है कोई, या जो कोई पढ़ रहा है उसी को ये याद होनी चाहिए, नहीं। स्क्वायर क्यूब मेरे ख्याल से जो नहीं पढ़ाई करता है उसको भी मेरे ख्याल से याद होनी चाहिए। जो बेसिक चीज़ें होती हैं, हमें कुछ भी हमें हिसाब किताब में, ये तो दैनिक चीज़ की रूटीन की चीज़ें हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने वापस टॉपिक पर आते हैं और कल की टॉपिक को लेके जहाँ हमने कल छोड़ा था वहीं से शुरू करके थोड़ा बहुत रिकैपिटुलेट करेंगे, उसके बाद आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, तो हम कल बात कर रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब देखो, जैसे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और इसका कोण भी एक समकोण है। तो अब इसमें ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने कल क्या किया था कि अब हमने कहा था कि माना ये 3 है, ये 2 है, ये तो ये कितना होगा। तो हमने किया था कि हमने क्या किया था, हमने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम होती है और उसमें कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये किया था और इसी के उस पर हमने इसके बेस पे 2 क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो अब आज हम देखेंगे कि अब जब हम पेपर में बैठे रहते हैं, जब हम किसी एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं, तो अब अगर हम बार बार अगर ऐसे निकालने लग गए कि अगर कोई एक त्रिभुज है, उसका परपेंडिकुलर 2 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा। अब अगर हम ऐसे निकालते रहे, फिर हमने h² बराबर p² प्लस b² करेंगे, तो ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये चीज़ें सीखनी हैं, ये बेसिक इसका यही है जो मैं आज बताऊंगा। बेसिक इसका यही है, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब हमें बार बार लगाते रहना चाहिए। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये ले लिया। ठीक है, अब ये समझ लो कि अगर ये 7 है, ये 24 है, तो बताओ ये कितना होगा। हाइपोटेनस क्या होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम सेम चीज़ें हैं, h² बराबर ये हो गया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमने देखो
अब हमें ये परपेंडिकुलर हमने इसमें ले रखा है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे और बेस का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा और अब हाइपोटेनस हमारा निकल जाएगा। अब मैंने कहा था जैसे तुम्हें कि 50 तक हमें स्क्वायर और क्यूब वगैरह याद होने चाहिए, तो अब यहीं पर ये स्क्वायर और क्यूब याद आते हैं, काम आते हैं। अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 476, ये हो जाएगा, ठीक है, 476। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे ये अब 9 6 15 एक कैरी एक ले लिया, 17 11 1 12 4 1 5 525 एच स्क्वायर बराबर। अब मैंने कहा था कि तुम्हें 50 तक होने चाहिए याद। अब ये देखो, अब यहाँ स्क्वायर है तो अब एच बराबर, अब जब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा ना, अब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 525। अब हमें ये देखना है कि ये 525 किसका स्क्वायर है, देखो ना, तो अब 525 किसका स्क्वायर है, 25 का, ठीक है। तो अब हमारा ये 25 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे इनको अब ट्रिपलेट कहते हैं। ये जो 3 ये बन रहे हैं ना, ये जो एक बन रहा है 2 3 3 4 5 का, 3 4 5 और फिर इसी को तुम दुगना कर दो, 3 का 6 कर दो, 4 का 8 कर दो, 5 का 10 कर दो, ठीक है। अब इसी को फिर 3 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 कर दो, इसको 12 कर दो, इसको 15 कर दो। मतलब ऐसे ही ये सब बहुत सारे ट्रिपलेट बन जाएंगे। ये तो इसकी सीरीज होगी, ठीक है। अब एक सीरीज मैंने आपको ये बता दिया, क्या एक सीरीज है 7 24 और 25। अब 7 24 और 25 का कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अब जो ये 25 है ना, ये हमेशा ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। ये जो बड़ी संख्या है ये हमेशा हाइपोटेनस होगा। अब 7 और 24 ये चाहे हो सकता है बेस हो जाए, हो सकता है परपेंडिकुलर हो जाए, लेकिन ये कभी भी जो ट्रिपलेट में जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ा नंबर होगा, ये कभी भी परपेंडिकुलर और बेस में नहीं आएगा। तो ये इतना समझो कि जब भी हमारा ट्रिपलेट में आएगा तो ये बड़ा नंबर जो होगा ये हमेशा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये है बड़ा नंबर है 25, तो अब हो सकता है 24 परपेंडिकुलर हो और 7 बेस हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 7 परपेंडिकुलर हो और 24 बेस हो, ठीक है। एक ये है जो मैंने याद कर रखे हैं, जो मैंने अपने काम करते करते मेरे को पता है, वो ट्रिपलेट मैं आपके साथ आज साझा करूँगा। और बहुत सारे ट्रिपलेट बन सकते हैं, आप भी कोशिश करना, आप अपने मन से अपने उससे बना लेना, 2-4 मैं बता दूंगा, 2-4 अपने उससे बना लेना। अब देखो, अब जैसे हमने ये इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके अब 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई, अब इसी को ऐसे भी अब इसका भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे अब एक 7 का ये इसी का एक दूसरा पेयर क्या हो सकता है, 14 हो सकता, ये देखो 14 48 और 50 हो सकता है नहीं। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई सभी को कर दिया, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, 7 तियाँ 21, 24 तियाँ 72 और 25 तियाँ 75, ठीक है। ये अब ऐसे मतलब आप बहुत सारे, अब इसको मल्टीप्लाई 4 से कर दो, मल्टीप्लाई 5 से कर दो। अब मेन बात ये आती है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। अब अगर कहीं पर आ रखा है, कहीं पर हमको दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इसमें ये है 75 और ये है 72, तो ये क्या होगा। अब तो हमें अब इसमें ये देखना है कि कहीं ये अब इसके लिए, इस चीज़ के लिए हमें ये ट्रिपलेट पहले 7 24 25 वाला याद होना चाहिए, 7 24 25 का ट्रिपलेट हमें याद होना चाहिए। अब अगर हमें ये याद होगा तो अब हम जैसे हम वहाँ पर ख्याल करेंगे, हाँ 25 है तो 25 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाँ 75 आ गया, चलो ठीक है, ये मिल रहा है। अब 72 है, इसमें
अच्छा, एक हमारे पास होता है 24, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 74। हाँ, अरे अब फिर हमें अंदाज़ा आ जाएगा, अरे ये तो यार उसका है 7 24 25 का है। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा 21, तो 21 3 से गुणा कर दो, है कि नहीं? तो 21 हो जाएगा, तो इसको 3 से वो कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये सीधे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 तो 7 तो ये 21 हो जाएगा। ऐसे मतलब ऐसे याद करना है, ऐसे ही समझना भी है इनको। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 ट्रिपलेट लिखा देता हूँ, आप उनको उसके टच में आप ज़रूर रहना, क्योंकि जो चीज़ें हम बार बार रिवीजन करेंगे तो वो हमारी हैबिट में आ जाती हैं। चलो, मैंने कल आपको एक बताया था 3 4 5 का, और आज एक बताया है 7 3 4 5। एक ये हो गया, एक है 7 24 25, एक ये हो गया, एक है 5 12 13, और एक है 8 15 और 17 का। ठीक है, एक है 9 40 और 41 का, और ऐसी ही है। ठीक है, अब एक आध और हो सकते हैं इसमें। अब कोई जैसे आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आपके उसमें कोई दिख जाए। अब मैंने आपको एक ये बता दिया, एक ये बता दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक ये देखना है, एक ये देखना है, और एक देखना है। चेक ये करना है कि हाँ मैंने सही किया है या गलत किया है। अगर मैं कुछ भी बोलते रहूँगा, आप हाँ कहते कहते तो फिर नहीं चलेगा ना। आपको ये तीनों को आपको देखना है कि हाँ उन्होंने ऐसे बोला था कि होता है नहीं होता करके। ठीक है, चलो, अब पाइथागोरस प्रमेय हमारी हो गई, अब पाइथागोरस थ्योरम हमें आ गई। ठीक है, तो अब जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस होता है वो होता है साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये सब होता है। चलो हम उसमें बात करते हैं। अब आशा करूँगा कि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए हो, और ये 888 को आप ज़रूर याद कर लेंगे। ये चीज़ें याद करनी ही पड़ती हैं। याद क्या करनी पड़ती हैं? अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, इस चीज़ में हम जब किसी चीज़ को हम छोटे से करेंगे और उस कम प्रयास करेंगे, लेकिन उस प्रयास को लगातार करेंगे, तो उस चीज़ से हमें चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। अब एक ही दिन में हमने 10 घंटे पढ़ाई कर दी, और पीछे लास्ट और बाद में किसी दिन हमने पढ़ाई नहीं करी, ऐसे नहीं है। 5 घंटे लेकिन रोज़ कंटिन्यू ऐसा है, कंटिन्यू हमारी आदत, हैबिट बन जाती है, और वो हमारी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। चलो, अब हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पे बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स और वगैरह क्या होते हैं करके। अच्छा, अब देखो, अब जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में टर्म्स क्या होते हैं कि एक होता है साइन थीटा, ठीक है, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोसेक थीटा। बस यही 6 चीज़ें होती हैं, इससे बाहर हमारी ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है। एक ये चीज़ें बढ़िया तरीके से आ जानी चाहिए, और एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल बढ़िया तरीके से आ जाने चाहिए, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये अब मैंने क्या कहा था कि ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। ठीक है, अब देखो, अब जो साइन थीटा बराबर होता है ना, साइन थीटा बराबर होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये हो गया। ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ये हमेशा चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ये कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। लोग शॉर्टकट बताते हैं, लाल बटे कका बटे लाल, या बहुत सारी ट्रिकें हैं, लेकिन याद आपको ऐसे ही करना। अगर ऐसे आप याद कर लोगे, ऐसे समझ जाओगे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर लाल बट्टे का एल लम बट्टे कर्ण आधार, ये ऐसा कुछ नहीं।
बस सीधे याद करना है। आपको फर्स्ट के 3 याद करने हैं बस, ये 3 याद कर लो, ये 3 को मैं आपको याद करवा दूंगा आप, लेकिन ये 3 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस, और कॉस थीटा बराबर बेस बट्टे हाइपोटेनस, ठीक है। और टेन थीटा बराबर, अब देखो पी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, और एच दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बट्टे बेस। देखो अब इसका भी मैं तुम्हें एक ट्रिक जैसी बता सकता हूँ, जैसे मैंने याद किया साइन थीटा बराबर पी एच, साइन थीटा पी एच, कॉस थीटा बी एच, और टेन थीटा पी वी, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया था, अब आप अपने उससे याद कर सकते हैं। अब देखो, अब जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है कोसेक थीटा का उल्टा, चाहे कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा कह लो, या साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा कह लो। अब हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं ना, 1/, कोसेक थीटा, ठीक है। अब हमने 1/, कोसेक थीटा लिख दिया, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, 1/, अगर कोसेक थीटा होता है तो ये होता है h/p। समझ में आ रहा है। हमने कहा कि साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस होता है, और साइन थीटा होता है कोसेक का उल्टा, तो अब कोसेक भी तो साइन का उल्टा होगा ना। अब साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस है, तो अब कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर। अब हम कोसेक थीटा को क्या लिख देंगे, 1/, साइन थीटा। आ रहा है समझ में। अब देखो साइन थीटा का हो गया, इसलिए मैंने कहा था कि साइन कॉस टेन तुम याद करो, कॉट सेक और कोसेक मैं याद करा दूंगा। साइन को याद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। साइन परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस, अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है तो हम इसको पी एच लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो अब हम पी एच को भी तो उल्टा लिख सकते हैं ना, एच पी। बस ध्यान इतना देना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, बस साइन बराबर 1/, कोसेक होता है। अब देखो वैसे ही कॉस थीटा बराबर, अब कॉस थीटा होता है सेक का उल्टा, ठीक है। अब हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/, सेक थीटा, 1/, थीटा, ठीक है। अब 1/, थीटा हमने ये लिख लिया, तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब अभी मैंने जैसे साइन के लिए बताया, साइन को हम जैसे 1/, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस को 1/, सेक थीटा। अब साइन को हमने जब 1/, कोसेक थीटा लिखा, तो कोसेक को हमने पी एच लिख लिया, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बराबर पी एच था, तो अब कोसेक थीटा बराबर हमने एच पी हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही कॉस थीटा बराबर हमने बी एच ले रखा है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/b। बस यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बार बार। अब हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने कॉस थीटा को क्या लिखा, 1/, सेक थीटा, तो बस सेक थीटा को हम 1/, कॉस थीटा लिख सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आ जाए, इसमें ज़रा प्रॉब्लम होगी, ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। अब टेन और कॉट, अब टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। अब जैसे टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बट्टे बेस, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा, ठीक है। अब 1/cot थीटा लिख लिया, तो अब हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर अगर हमारा परपेंडिकुलर बट्टे बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो अब हम कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये लिख लिया, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, टेन थीटा। और एक चीज़ और है, इतना पहले पता चल जाना चाहिए, अभी इन दोनों के बाद में और बात करेंगे। अब देखो साइन थीटा बराबर ना, बस इस एंगल से लेना है, इस एंगल के सामने जो रहेगा वो हाइपोटेनस होगा, कल मैंने आपको बताया था। इस एंगल के जो सामने होगा वो हाइपोटेनस लेना है, और इसके लगते जो खड़ी लाइन जाएगी बेस के लगते वो परपेंडिकुलर, और जो फिर नीचे बेस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा बराबर थीटा कौन सा लेना है, अच्छा
अब हमने अभी देख लिया कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बराबर बेस बट्टे हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब हमें ये हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1-2 बार कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके पहले नहीं होगा। अब जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ठीक है, ये बस। अब ऐसे बस हमें टर्म तो 3 ही याद रखने हैं, 3 टर्म का याद रखना है, 3 तो खुद ही याद हो जाने हैं, या गलत? बस अब आपको ध्यान यही देना है कि इसमें कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है और कौन बेस है करके, इस प्रकार से। और ये चीज़ें नहीं बदलती, लेकिन जब हमें जो एंगल दिया जाता है ना, एंगल के हिसाब से अभी ये मान बदल जाता है इनका। ठीक है, वो हम आगे बाद में सीखेंगे, वो थोड़ा बेसिक से थोड़ा उठ के है, लेकिन फ़िलहाल हमें ये याद रखना है कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होगा, बेस बट्टे हाइपोटेनस। और टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर बट्टे बेस। बस अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है, और ये कोसेक का हो जाएगा सीधे, कोसेक थीटा बराबर। और अगर इसको हम एच बट्टे बी लिख दें तो ये सेक थीटा का हो जाएगा, और इसको अगर हम बी बट्टे पी लिख दें तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का मान। ठीक है, इतना समझ में आया? अब कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत नहीं। चलो 2 टर्म जो मैं टेन और कॉट के बताने चाह रहा था वो अभी और कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को पूरा कर लेंगे। अब देखो, ये हमने बढ़िया तरीके से सीख ले। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉट का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और सेम वही चीज़ें बार बार रिपीट होते रहती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखो मैंने क्या कहा था, टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा, अब टेन थीटा होता है ये साइन बट्टे कॉस भी होता है, इसको साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा भी कहते हैं। अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे कह सकते हैं इसको, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा? चलो बताते हैं तुम्हें कैसे कहते हैं। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बट्टे हाइपोटेनस। अब अगर डायरेक्ट काटना चाहो यहाँ से इसको काट लो, नहीं तो जो सबसे नीचे होता है ऊपर चले जाता है, P इंटू एच अपॉन एच। अब एच और ये यहाँ चले जाता है इंटू बी, एच से एच कट जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास P बट्टे बी। ठीक है, हो गया। अब इधर देखो, अब हमने यहाँ टेन थीटा बराबर क्या कहा था कि परपेंडिकुलर बट्टे बेस होता है। अब इधर देखो, हमने टेन थीटा का मान निकाला, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो देखो परपेंडिकुलर बट्टे बेस। ठीक, कोई दिक्कत? अब तो हम सीधे क्या कह सकते हैं, तुम्हें एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखना है, लेकिन ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि हाँ टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा भी होता है करके। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अच्छा, अब अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉट होता है ना, कॉट थीटा, मैंने कहा था कि कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है पूरा। तो अब अगर टेन थीटा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या होगा? आप कहोगे कि सर ये तो होता है कॉस थीटा, बट ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। मैं कहूँगा हाँ गुड, सीख गए। अब आगे हम क्या करेंगे, अगर तुम्हें मान रखना है एक बार देखना बिल्कुल, कॉस थीटा का मान रखना बी बट्टे एच और साइन थीटा का मान रखना ये, और इससे ये कट जाएगा तो बस आ जाएगा तुम्हारा बी बट्टे पी। ठीक, इतना चीज़ हमें याद करना पड़ता है, जो कि इसमें हमें क्या साइन कॉस टेन याद करना है, और फिर उसके बाद
टेन को क्या याद करना है कि टेन बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और बस अगर ये हो जाएगा तो फिर ये कॉट तो उसका उल्टा ही है, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक आध क्वेश्चन मैं करूँगा, और आपके पास अगर कोई सी भी बुक होगी तो आप उसमें बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल बहुत छोटे स्टेप में है, पहले स्टेप में है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हमने किया है, अब उसमें एक हम सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। अब देखते हैं कि हमें कितना आया। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, इसका नाम है ABC, और हमें पता है कि ये हाइपोटेनस हो जाएगा ये। अब देखो अब मैंने तुम्हें कहा था कि कब कैसे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बदल जाते हैं, कल मैंने बताया था ना। अब देखो, अभी तो नहीं बदलेगा, खैर इस कोण के जो सामने में होगा ना, इस कोण के, इस एंगल के जो सामने हो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर क्वेश्चन में हमें एक एंगल दे रखा है और बोला है कि, अब जैसे इसमें कर लेते हैं हम, अब साइन C बराबर लिख लेते हैं, चलो बट्टे 13, ठीक है, दिख रहा है, मैंने लिखा है अगर इफ साइन C बराबर 5/13, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है कि अगर साइन C, अच्छा इस कोण की बात हो रही है, अभी इस C कोण की बात हो रही है, अगर इसमें कह रहे हैं कि अब साइन C ये वाला कोण दे रखा है, C कोण दे रखा है, तो अब मैंने क्या बताया कि इस कोण के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि अब यही कोण दे रखा। अगर ये कोण दिए रहते हैं तो फिर परपेंडिकुलर हमें इसको मानना पड़ता, ठीक है। अभी ये दे रखा है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ दे रखा है अगर साइन C बराबर क्या, अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन C बराबर 5/13 है, 5/13। अब हमें क्या मानना है, परपेंडिकुलर को 5 ले लेना है और हाइपोटेनस को 13 ले लेना है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब हमें निकालना है, चलो इसमें निकाल लो, कॉस C निकाल लो, कॉस C बराबर क्या होगा, फाइंड द वैल्यू कॉस C की। अब बताओ, अब मैंने तुम्हें बता दिया है साइन C, जो C कोण है, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनस 13 है, तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, कॉस C कैसे निकालेंगे। अब कॉस बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था साइन बराबर अगर परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस होता है तो कॉस बराबर बेस बट्टे हाइपोटेनस होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने अभी 888 बताए थे नहीं, अभी मैंने 888 बताए थे, कहीं ना कहीं इसमें आया होगा, एक 5 होना चाहिए, एक 13 होना चाहिए, ठीक है। ये देखो 5, 12, 13, 5, 12 और 13 का, ये देखो है ना, ये अब ये 888 ऐसे ही काम आते हैं। अब अगर नहीं तो अगर हमें ये याद नहीं हो, 5, 12 और 13 वाला 888 अगर हमें याद नहीं हो ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि हाँ अभी हम बहुत शुरू के स्टेप में, बहुत स्टार्टिंग के स्टेप में, तो हमें फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर से हमें निकाल लेना चाहिए। अब तो p² + b², अब जो h² है, h है वो 13 है, तो 19 बराबर 25 प्लस इसको x मान लो, ये माना, इसको x मान लो। तो अब इसमें से इसको जब ये यहाँ से जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है।
तो अब 9 में से 5 जाएगा 4 और 16 में से 2 जाएगा 14 बराबर x²। ठीक है, अब जब इससे ये है तो रूट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 12। अब देखो, अभी मैंने कहा था कि तुम करना, लेकिन देखो अभी सही हो गया। अब 5, 12 और 13, ठीक है, ये आया 12। अब ठीक है, अब cos थीटा बराबर क्या है, बेस बट्टे हाइपोटेनस। अब बेस क्या हो गया इसका 12 और हाइपोटेनस कितना है 13, तो अब cos c बराबर क्या आ गया हमारा 12/13। ठीक है, अब एक cos c बराबर, अब हम यहाँ पर चाहे अब तुम्हारी मर्जी है, अब तुम इसमें क्या निकालोगे, cos मैंने निकाल दिया, इसमें तुम tan c बराबर निकालोगे, cot c बराबर निकालोगे और cot हो गया sec c बराबर और cosec c बराबर निकालोगे। बहुत सरल है, तीनों ये 888 पूरा मिल गया है। अब सीधे तुम्हें tan थीटा बराबर क्या होता है वो लिखना है। अगर तुम्हें ये आ जाएगा तो ज़रूर कमेंट करना। ज़्यादा मिलेंगे कल की सीरीज़ में, अगर आप नहीं करोगे तो मैं इसको ज़रूर बताऊंगा कल को। ठीक है, चलो कल को मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।